मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 अध्याय 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 में। साथियों, आखिरकार बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आज इस एक्सरसाइज का समापन हम राजी खुशी कर ही देंगे। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर पहला आपसे क्या बोल रहा है साथियों, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग quadratic equations. If the roots are real and exist, then find him. कहने का मतलब क्या है आपको कि जो द्विघात समीकरण है 1, 2 और 3 इस पहले प्रश्न में दी गई है, इन तीनों समीकरणों में आपको मूलों की प्रकृति लेके आनी है और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उस स्थिति में आपको मूलों को ज्ञात करना है। साथियों, उससे पहले हम लोग एक चर्चा कर ले, नॉर्मल चर्चा। कोई भी द्विघात समीकरण है उसकी जनरल फॉर्म ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके बारे में अपना जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या यूं कहा जाए द्विघाती सूत्र या यूं कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों श्रीधराचार्य सूत्र ये कहता है कि यदि इसका विविक्तिकर डिस्क्रिमिनेट d इक्वल्स टू क्या होता है b² माइनस 4ac ये ज्ञात किया जाए और इसका मान 0 से बड़ा हो तो पहली स्थिति आपके क्या कहती थी कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक व न्यारे न्यारे साथियों, वास्तविक व भिन्न भिन्न। और दूसरी स्थिति आपसे क्या बोलती है कि यदि d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac का मान 0 हो जाए, जो कि इस दूसरे प्रश्न में लगेगी। हाँ, दूसरा प्रश्न इसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड है, याद रखना साथियों। तो d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो, उस स्थिति में भी आपके मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, परंतु समान होंगे दोनों के दोनों मूल, परंतु समान होते हैं, ये आपको याद रखना है। इन दोनों ही स्थितियों में आपके रूट कैसे हैं, वास्तविक है और विद्यमान है। तीसरी स्थिति है उसमें रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट होगा, इसमें एग्जिस्ट है। क्यों? क्योंकि तीसरी स्थिति यह बोलती है कि d इक्वल्स टू b² माइनस का जो 4ac है वो यदि 0 से छोटा आ जाए, कहने का मतलब कैसा आ जावे, नेगेटिव ऋण वास्तविक संख्या आ जावे, तो उस स्थिति में जो मूल है वो आपके वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। और इस स्थिति में हम लोग मूलों को ज्ञात नहीं करेंगे और इन दोनों स्थितियों में आपको मूलों को ज्ञात करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस वे में आपके जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या बोल रहा है साथियों कि 2x² माइनस 3x प्लस 5। चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले का पहला आपसे क्या बोल रहा है, 2x² माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसकी तुलना करवाई जाए किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपैरिजन करवाने पर या तुलना करने पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, a का मान आपके पास 2 आया है, b का मान आपके पास -3 आया है और c का मान कितना आया है, 5। तो अब क्या लेके आएंगे आप, अब लेके आएंगे विविक्तिकर, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेट, विविक्तिकर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसको लिखते हैं हम लोग b² माइनस 4ac से। तो चलिए b क्या है आपके पास, b है प्यारे विद्यार्थियों -3, तो -3 का वर्ग कर दिया आपने, फिर -4, a की जगह आपके पास 2 है साथियों और c की जगह आपके पास 5 है। -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 आएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस का माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। 9 में से 40 चले गए साथियों, पीछे बचे माइनस के 31, मतलब 0 से कैसा है, छोटा है। तो यहां क्या स्टेटमेंट होगा आपके, अतः 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है, क्योंकि b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ गया ना साथियों, तो रूट्स आर डज नॉट एग्जिस्ट, के कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है, अथवा यूं भी कह सकते थे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूल वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है। ये इतना सा करना है आपको, समझ में आया कि नहीं आया?
और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके 0 से बड़ा आ जाता या 0 हो जाता तो मूल विद्यमान होते और उस स्थिति में हम लोग उसको श्रीधराचार्य विधि से मूल ज्ञात कर लेते, जो कि हमने अभी तक बहुत ज्ञात किए हैं साथियों इस एक्सरसाइज में। तो चलिए देखें अगला प्रश्न दूसरा आपसे क्या बोल रहा है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है प्यारे विद्यार्थियों 3x², क्या बोल रहा है 3x² माइनस 4√3, 4√3 इंटू एक्स और प्लस क्या दे दिया आपको 4। इसकी आप लोग तुलना करवाते हो, इस प्रश्न की तुलना करवाते हो इसके साथ, तो a का मान तो 3 आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों और b का मान आ रहा है माइनस का 4√3 और c का मान कितना आ रहा है, c का मान आ रहा है आपके पास 4। अब फाइंड आउट कीजिए आप क्या b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac आपके क्या आएगा अभी बता देते हैं हम आपको। b² माइनस का जो 4ac है वो आपके आ रहा है, b की जगह लिखेंगे आप माइनस का 4√3 का स्क्वायर, फिर माइनस 4, a की जगह लिख रहे हो आप 3 और c की जगह लिख रहे हो आप 4, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस 4 का स्क्वायर कर दिया साथियों आपने 16 और √3 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा 3 और माइनस इधर देखो 4 3 12 और 12 चौक 48। यहां देखिए साथियों 48 और ये भी माइनस 48, 48 में से 48 गया 0, तो जब 0 आ गया तब बीच वाली स्थिति आ गई 2x। इक्वेशन क्या थी अब आपके, ये इक्वेशन है आपके पास ये वाली, क्या बोल रही है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4k क्या है, दोनों मूल वास्तविक हैं, वास्तविक मूल विद्यमान है तथा दोनों कैसे हैं भाई इक्वल्स टू 0 आ गया ना, तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आते ही कौन सी स्थिति लगती है कि मूल वास्तविक तथा समान है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, समान है। अब के सर समान है तो होंगे क्या, मूल आपके ये होंगे सीधे श्रीधराचार्य सूत्र से, मूल क्या होते हैं x बराबर माइनस बी प्लस √b² माइनस 4ac प्लस √b² माइनस 4ac बटा 2a और दूसरा जो रूट है वो होता है माइनस बी और माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। अब b² माइनस 4ac तो आपके 0 आ गया साथियों, तो 0 आ गया तो 0 का वर्गमूल भी 0 आएगा और किसी भी संख्या में 0 जोड़ो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और 0 घटाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस स्थिति में आपके जो दोनों ही मूल है वो x बराबर माइनस का b/2a और माइनस का b/2a होता है। तो आप चाहो तो सीधा ही लिख सकते हो, अतः x बराबर क्या हो गया माइनस का माइनस, b की जगह क्या है, b की जगह है आपके पास 4√3 और बाई 2a, तो 2 का तो 2 और a की जगह 3 कोमा माइनस, ये भी माइनस का, देखो बार फॉर्मूला में b भी माइनस का है और ये खुद भी माइनस का है, तो दो माइनस है, तो माइनस 4√3 बाई 2 इंटू 3। अब देखो माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे प्लस, 2 4 को काट देगा 2 बार और इसको आप 2√3 बाई √3 भी लिख सकते हो, अदरवाइज जो ये 3 है ना इसको आप ऐसा लिख सकते हो √3 गुणा √3, तो 1√3 से 1√3 कट जाएगा साथियों। सेम वैसा का वैसा इस √3 को आप लोग लिख सकते हो √3 गुणा √3, तो 1√3 से 1√3 कट जाएगा और ये 4 इस 2 को 2 बार काट देगा। तो x के क्या क्या मान आए हैं, x का मान प्लस 2√3/3 कोमा प्लस 2/√3 है। समझ में आए कि नहीं आए कि गुरुजी आ गया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अब इस पहले इक्वेशन का आखिरी सवाल ये वाला 2x² माइनस 6x प्लस 3 कैसे हल होता है, चलिए देखते हैं साथियों। चलिए साथियों दूसरा प्रश्न आपसे बोल रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए उसके दोनों मूल कैसे हो, बराबर हो। तो सबसे पहले तो ये एक चीज ध्यान रखिएगा साथियों, दूसरे प्रश्न के पहले में क्या दिया हुआ है आपको 2x² प्लस का kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसकी तुलना करवाओ साथियों किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो जैसे ही आपने तुलना की साथियों a का मान तो आ गया आपके पास 2, b का मान आ गया आपके पास k और c का मान आ गया आपके पास 3। आप जानते हो चूंकि हम जानते हैं कि
यदि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक, कैसे वास्तविक व समान है तो कौन, मैं नहीं, आप नहीं, विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा, 100% होगा। अब इन चीजों के मान लाके रख दो, b की जगह लाके रख दिया आपने k, और k का हो गया स्क्वायर, फिर माइनस 4 का 4, a की जगह है आपके पास 2 और c की जगह है 3 और इक्वल्स टू 0। यहां देखो साथियों, यह है k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिये 24, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो ये 4 है ना साथियों, तो इस 4 को मैं, आप लोगों की इच्छा हो तो चलो एक बार 24 लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। अब 24 को भेज दो आप उधर, तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा साथियों 24, क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। तो जैसे ही आप वर्गमूल लेंगे साथियों, ये k बराबर हो जाएगा इधर प्लस माइनस रूट 24, प्लस माइनस रूट 24, तो 24 हो जाएगा। तब याद रखिएगा आप, जो रूट 24 है इसको क्या लिख सकते हो, रूट 24 को यदि हम 24 के टुकड़े करें तो 24 अभाज्य गुणनखंड करें तो 24 में 2 का भाग देवे 12 बार, 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो क्या क्या टुकड़े होते हैं इसके टुकड़े होते हैं साथियों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और वर्गमूल में 2 के जोड़े बाहर जाते हैं। तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, ये 2 तो आ गया बार और अंदर रह गया रूट 6, तो यहां से k का मान आया 2 रूट 6। अब चाहो तो आप प्लस 2 रूट 6 ले लो, प्लस 2 रूट 6 लोगे तो भी k स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो 24 ही आएगा, और माइनस 2 रूट 6 लेके यहां रखते हो तो भी आपके 24 ही आना है, और 24 माइनस 24 क्या हो जाएगा 0, और इस तरीके से ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी k के इस मान के लिए। अब चर्चा करते हैं हम k के, मतलब इसी प्रश्न के दूसरे सवाल पर, जहां आपको दिया हुआ है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। तो चलिए साथियों करते हैं दूसरे सवाल पर चर्चा। चलिए साथियों, दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो पहले इसको इसके साथ गुणा करवाया जाए, ये हो गया kx स्क्वायर माइनस का 2kx, देखो ये तो 2, ये k और ये x, और प्लस इक्वल्स टू 0। जब इसकी हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे साथियों, तो a का मान आ जाएगा k, b का मान आ जाएगा 2k और c का मान आ जाएगा 6। तब क्या लेके आओगे आप, विविक्तिकर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो b की जगह क्या लिखोगे, माइनस का 2k और उसका कर दोगे स्क्वायर, फिर माइनस 4, a की जगह है आपके पास k और c की जगह है 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए साथियों, इसका स्क्वायर किया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 4k स्क्वायर, फिर माइनस ये कितना है 4 इंटू 6 कितने हो गए 24k इक्वल्स टू 0। मुझे ऐसा लग रहा है साथियों इन दोनों में से 4k बार आ रहा है, तो यहां 4 बार चला गया, 4 में 4 का भाग 1 बार, k स्क्वायर में k का भाग k बार, और माइनस 24 में 4 का भाग 6 बार और k बार चला गया इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 4k इक्वल्स टू 0 है, तो 4k इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब तो k बराबर आपके 0 हो गया 4 को उधर भाग में भेजने पर, और दूसरा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है, तो k बराबर हो जाएगा 6। इसमें ये कैसे सही है, ये गलत है साथियों। पूछो क्यों, क्योंकि k का मान जब मैं यहां लाके रखता हूं तो यहां रखो चाहे यहां रखो एक ही बात है, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक अशून्य वास्तविक संख्या होनी चाहिए थी, 0 नहीं आना चाहिए था। यदि यहां 0 कर देते हो तो फिर ये द्विघात समीकरण रहेगी ही नहीं, तो इस वजह से आप k का मान 0 नहीं ले सकते हो। लेके रख के देख लो, नहीं मानो तो यहां 0 यहां 0, हम तो डूबे जो डूबे, इन दोनों को भी लेके डूबेंगे। कौन कह रहा है ये k बराबर 0, तो 6 कभी भी 0 के बराबर होता नहीं है, इस वजह से ये आता ही सही नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब आपको लेके चलते हैं आम की बगिया में, और क्या करेंगे वहां, आम नहीं खाएंगे, ध्यान रखना, हमें उस आम की बगिया की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, बस यही काम है।
हाँ, आम खाओ तो फिर माली जाने और आप जाने, मुझे नहीं पता। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा। चलिए साथियों, तीसरा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? इट इज पॉसिबल ए मैंगो ग्रेव whose length is twice of its breadth and area is 8000 मीटर स्क्वायर। यदि हां तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये जो आयताकार शब्द है ये हिंदी मीडियम वालों की किताब में लिखा हुआ नहीं है साथियों, ये इंग्लिश मीडियम वालों की बुक्स में लिखा हुआ है। इफ इट इज पॉसिबल दैट ए रेक्टांगुलर मैंगो ग्रेव वहां दिया हुआ है, तो रेक्टांगुलर का मतलब आयताकार है और ये शब्द यहां आएगा बीच में जिसकी किताब में नहीं है वो लिख लेना है ना। तो क्या एक आयताकार आम की बगिया, चलो ये पहले हम लोग एक आयताकार आम की बगिया बनाते हैं। बना ली साथियों। अब क्या बोल रहा है, जिसकी लंबाई मतलब ये लंबाई चौड़ाई से कितनी है, दुगुनी है। तो छोटी कौन है साथियों, चौड़ाई। तो चौड़ाई को x कर दो और x का दुगुना करेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, लंबाई। ये तो हो गई चौड़ाई और ये हो गई आपके लंबाई। और फिर प्रश्न क्या बोल रहा है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 800 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल आपके 800 वर्ग मीटर है। मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा, केवल बोल देता हूं। आपको ऐसा लिखना है कि लंबाई और चौड़ाई में से छोटी कौन है, चौड़ाई छोटी है तो इसको मानोगे। माना कि आयताकार आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है, अतः प्रश्नानुसार आयताकार आम की बगिया की लंबाई 2x मीटर हो जाएगी। अतः पुनः प्रश्नानुसार आयताकार बगिया का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल्स टू कितना दे दिया आपको, 800 वर्ग मीटर। इधर भी वर्ग मीटर है उधर भी वर्ग मीटर है, तो वर्ग मीटर लगाने की जरूरत नहीं है या स्क्वायर मीटर लिखने की जरूरत नहीं है। लंबाई क्या है आपके पास, लंबाई है 2x साथियों, चौड़ाई क्या है x साथियों, और ये क्या हो गया 800। 2x और x देखो, 2 का तो 2 और x गुणा होके x स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब 2 का दे दो उधर साथियों भाग, क्योंकि इधर ये गुणा में है, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 800 बटे 2 और 2 का भाग 8 में 4 बार, तो ये हो गया 400 साथियों। x स्क्वायर इक्वल्स टू 400। आपको क्या करना है, दोनों तरफ वर्गमूल लेना है, दोनों तरफ वर्गमूल या स्क्वायर रूट लेना है। वर्गमूल लेने पर तो x स्क्वायर का तो x, इसका आ जाएगा प्लस माइनस, 4 का तो 2 और 2 जीरो का 1 जीरो, तो x बराबर क्या हो जाएगी साथियों 20 मीटर। माइनस वाली हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि कभी भी आयताकार बगिया चाहे कोई भी खेत हो उसकी भुजा माइनस में नहीं होती है। तो x का मान 20 आया है, तो लंबाई तो हो गई आपके x बराबर 20 मीटर और चौड़ाई क्या हो जाएगी, सॉरी चौड़ाई तो हो गई आपके पास x बराबर 20 मीटर और जो लंबाई है वो हो जाएगी 2 गुना 20 मीटर इक्वल्स टू बोले तो 40 मीटर। कैसा लगा आम की बगिया वाला प्रश्न, समझ में आया कि नहीं आया साथियों? कि सर बहुत जोरदार तरीके से समझ में आया है ना। तो इसी के जैसा 5वां सवाल है कि सर चो तो आवे को नहीं कहीं थाने, अरे बेटा आवे पर जगह इतनी कीजिए, पति मैं 4 सवाल लिखे हूं, ठीक है। वो चौथो सवाल थोड़ा लिखना मोटो, बाकी है छोटो ही जे, बहुत ही सिंपल है, बिना आवार लपेट ले वहां लिख पुरो। पहली 5 वो समझ दो, क्योंकि ये दोनों मतलब मनमासी आई था भाई लगे हीर का ही नहीं लागे। हाँ तो वो आपने 5वां सवाल कहीं कहवे, चौथा तो आप लिख ले अतः आयताकार, तीसरे का तो कि अतः आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर व चौड़ाई 20 मीटर है और ये स्थिति संभव है। तो अब देखो आप, चलिए साथियों 5वां सवाल क्या बोल रहा है, क्या परिमाप, मतलब आपको इसमें पैरामीटर दिया हुआ है, क्या परिमाप 80 मीटर, मतलब ये कोई भी, अच्छा है क्या वो भी हमें मालूम नहीं, आगे पढ़ते हैं, तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक आयताकार पार्क, इसमें भी आयताकार छपा हुआ नहीं है, हिंदी मीडियम वालों लिख लेना, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रेक्टेंगुलर आपके मतलब गार्डन लिखा हुआ है या जो भी है उनके लिए वो लिखा हुआ है, आपके लिए नहीं है तो आयताकार डाल लेना यहाँ, इसलिए मैंने इसको अलग पेन से लिखा, अलग कलर से, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक आयताकार पार्क आपको दिया हुआ, ये चलो ये आयताकार पार्क है जिसकी ये तो है लंबाई और ये है चौड़ाई, और आपको प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसका परिमाप है वो 80 मीटर है। तो एक काम करो साथियों, लंबाई को मान लो x और चौड़ाई को मान लो y, और यहां लिख लो कि आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। अतः प्रश्नानुसार परिमाप कितना दिया हुआ है साथियों, पैरामीटर कितना दिया हुआ है आपको,
पैरामीटर दिया हुआ है 80 मीटर। कितना मीटर? 80 मीटर साथियों। चलो, परिमाप, रेक्टेंगल के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है? 80। ये भी मीटर में, वो भी मीटर में, इसलिए मीटर छूट जाएगा। पहले दे दो 2 का भाग इधर, 2 इस दोनों के गुणा में है ना साथियों, तो 2 इधर भाग में आएगा, तो 2 का भाग 80 में चला जाएगा 40 बार। लंबाई आप x माने हो, चौड़ाई आप y माने हो, तो x बराबर क्या? x प्लस y बराबर क्या है? 40। तो y का मान क्या आ गया साथियों? y का मान आ जाएगा 40 माइनस x। बस ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई x को आपने उधर भेज दिया, तो चौड़ाई क्या हो गई आपके पास? y इक्वल्स टू 40 माइनस x। जो भी चौड़ाई आए उसको 40 में, जो भी लंबाई आए उसको 40 में से घटा दीजिएगा, आपके चौड़ाई आ जाएगी। वापस प्रश्न क्या बोल रहा है? जिसका क्षेत्रफल कितना है? 400 वर्ग मीटर। अब मुझे बताओ क्षेत्रफल क्या होता है? आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 400 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो होता है साथियों लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू ये है 400 मीटर स्क्वायर। तो लाके रखो, देखे लंबाई कितनी माने हो? x, और चौड़ाई क्या आई है? 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, और इक्वल्स टू कितना है? 400। तो इसको इससे गुणा करवाओ 40x, इसको इससे गुणा करवाओ माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे, फिर बराबर क्या है? 400। इन दोनों को उधर लेके चले जाओ, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 40x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 400 ऑलरेडी उधर पड़ा है। अब चाहे जीरो इधर लगाऊं चाहे बराबर करके उधर लगाऊं, एक ही बात है। इसके तो बहुत ही शानदार टुकड़े होते हैं, और वैसे इसके 2 मूल आएंगे साथी और दोनों बराबर आएंगे, और x का मान 20-20 आएगा, ध्यान रखना। हाँ पक्की बात है। कैसे? अब भाई सिद्धराचार्य से कर लेना, मैं इसको गुणनखंड विधि से करवाऊंगा, क्योंकि मुझे यहां टुकड़े मिल गए। कैसे? कि भाई गुणा करूं तो 400 चाहिए और जोड़ूं तो 40 चाहिए, तो 20 गुणा 20, जोड़ा 20 और 20 40, और गुणा करवाया 400। कि सर गुणा करने पे प्लस के 400 चाहिए, क्योंकि बार बार वाले प्लस के 400 हैं, और टुकड़े करने पर बीच वाले माइनस 40 चाहिए, तो माइनस 20 और माइनस 20 ले लो, एक ही बात है। और अदरवाइज आप सिद्धराचार्य विधि से करें तो भी आपकी मर्जी। a बराबर कितना है? 1 है यहाँ, b बराबर कितना है? माइनस 40 है, और c बराबर कितना है? 400 है। तो लाओ b स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान माइनस, b का मान माइनस 40 का स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 400, तो माइनस माइनस प्लस, और 40 का स्क्वायर करोगे 4 चौक 16, और पीछे 2 जीरो, और 4 को 1 से गुणा कराओ 4, और 4 को इस 4 से गुणा करवाया 16, और पीछे 2 जीरो, 1600 में से 1600 चले गए जीरो। तो क्या लिखोगे? अतः दी हुई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर है। और बराबर है आएंगे क्या क्या? आएंगे आपके x बराबर माइनस बी बाई 2a। तो माइनस का तो माइनस, और b की जगह क्या है? माइनस 40, और फिर 2 का 2, और a की जगह क्या है? 1 साथियों। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 भाग में आ गया, 2 का भाग 40 में 20 बार, तो x बराबर क्या आया है? 20 मीटर। और दूसरा भी क्या आएगा? सेम आएगा, माइनस बी बाई 2 है, वो भी 20 ही आएगा। तो लंबाई कितनी हो गई? 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 40 में से आप 20 मीटर घटा दो, तो चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। ये इसके उत्तर है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, एक आयताकार पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी और 20-20 मीटर होगी, और वो आयताकार नहीं एक वर्गाकार होगा, और हर एक वर्ग आयत होता है, जबकि हर एक आयत वर्ग हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन में। आखिरकार बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए साथियों, आज के सेशन का आखिरी सवाल हल क्या बोल रहा है? क्या निम्न स्थिति संभव है? क्या जो गिवन सिचुएशन है वो आपके पॉसिबल है? इफ यदि है तो उनकी वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। साथियों, जो प्रश्न है वो आपको बोल रहा है ये जो स्थिति दी हुई है आपके सामने, ये संभव है या नहीं है? संभव कब होगी? कि जब हम द्विघात समीकरण बनाएंगे और मूलों का अस्तित्व होगा तो ये संभव होगी, अदरवाइज असंभव हो जाएगी, क्योंकि आयु कभी भी काल्पनिक नहीं होती है। तो क्या बोल रहा है सवाल आपसे? 2 मित्रों की आयु का योग, मित्र मतलब फास्ट फ्रेंड, हाँ वो मोदी जी वाला मित्रों, ये वही मित्र है। तो
तो दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों, मैंने पितरों नहीं बोला बेटा, पितरों तो मतलब क्या, वो जाने के बाद बनते हैं पितर इस दुनिया से, है ना। तो मान लो, माना कि दोनों मित्रों की वर्तमान आयु क्रमशः x वर्ष व y वर्ष है। मतलब पहले मित्र की x साल है और दूसरे की y साल है। तब देखिए साथियों, प्रश्नानुसार, मेरे अनुसार नहीं, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न बोल रहा है आपको कि उनकी आयु का योग 20 वर्ष है। मतलब पहले मित्र की आयु प्लस दूसरे मित्र की आयु इक्वल्स टू 20 वर्ष, समीकरण नंबर 1। अब y का मैं मान लेके आ जाऊं साथियों, तो वो हो जाएगा 20 माइनस का x। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। उसके बाद देखो वापस क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पूर्व, मतलब आज से 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। मतलब दोनों की वर्तमान आयु में से 4-4 साल आपको घटाने हैं और फिर उनको गुणा करवाना है, तब आपके 48 आना चाहिए। तो देखो पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। तो आज पहले मित्र की आयु कितनी है, x वर्ष, और आज से 4 साल पहले, तो 4 घटा दो। उसको गुणा करवाना है दूसरे मित्र की आयु के साथ, तो आज दूसरा मित्र कितने वर्ष का है, y साल का, और उसमें से भी आप 4 घटा दो, और इन दोनों का गुणनफल कितना है, 48। अब जरा समीकरण 1 से देखो साथियों, समीकरण 1 से y का मान लाके, जो कि 20 माइनस x है, यहां रख दो आप। तो ये तो क्या हो गया, x माइनस का 4, और ये हो गया साथियों 20 माइनस x, और माइनस 4 इक्वल्स टू 48। तो साथियों x माइनस 4 का x माइनस 4, 20 में से 4 चला गया, पीछे बचा 16 माइनस x इक्वल्स टू 48। अब देखो आप x को करवाओ इस पूरे के साथ, तो x को जब आपने 16 के साथ गुणा करवाया, तब ये तो हो गया 16x माइनस, फिर x को x के साथ गुणा करवाया तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस 4 को करवाऊं 16 के साथ गुणा, तो माइनस का हो जाएगा साथियों 64, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 4 को करवाऊं x के साथ गुणा तो 4x, और इक्वल्स टू उस तरफ कितना है, 48। देखिएगा आप, माइनस एक्स स्क्वायर उधर चला गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 16 और 4 20x उधर गए, ये माइनस के 20x हो गए साथियों, और ये माइनस का 64 उधर गया, प्लस का हो जाएगा 48 प्लस 64, और इक्वल्स टू 0, चाहे आगे लगाऊं चाहे पाछे लगाऊं एक ही बात है। तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और 64 और 48 जुड़ के 112 हो जाएंगे साथियों, 112। तो यहां इसकी तुलना करवाते हो आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो a का मान तो 1 है, b का मान आपके यहां माइनस 20 है, और c का मान 112 है। तो लेके आओ क्या, अरे वही विविक्तिकर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b की जगह तो कौन है, माइनस 20 का स्क्वायर, फिर माइनस 4, a की जगह क्या है 1, और c की जगह कितना है 112। मजा तो अब आएगा साथियों, b स्क्वायर माइनस का 4ac, माइनस 20 का स्क्वायर किया, माइनस माइनस प्लस, और 20 का स्क्वायर हो गया 400, प्लस माइनस माइनस, 4 को 1 से गुणा करवाया 4, और 4 को 112 से गुणा करेंगे तो ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 4 एकम 4, 400 में से 448 गए साथियों, माइनस 48 बचा है। तो कहने का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से छोटा है। तो कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है, मतलब x का कोई भी वास्तविक मान विद्यमान नहीं है। जब x ही विद्यमान नहीं है तो ये y कहां से विद्यमान होगा। तो इस वजह से ये जो दी गई स्थिति है वो संभव नहीं है, ये आपको लिखना है। अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है। ऐसे किन्हीं भी दो मित्रों का मतलब आपके इस दुनिया में होना संभव नहीं है जिनकी आयु का योग तो आपके मतलब साथियों 20 हो और 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 हो, ये स्थिति असंभव है। तो चलिए, ये एक्सरसाइज हमने आपके सामने राजी खुशी समाप्त की है।
आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। फिर मिलते हैं एक नए दिन नई एक्सरसाइज के साथ। चलिए साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।